बैक टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लैमिंगो का पोइट्री पार्ट। सो यस, तो हमारी जो फर्स्ट पोएम होने वाली है वो होगी माय मदर एट 66। उसके बाद जो है मैं सारी पोएम आगे कंप्लीट करूंगी। तो सबसे पहली जो इस वीडियो में पोएम कंप्लीट होने वाली है वो है माय मदर एट 66। उसके बाद और भी वीडियोस आएंगे विच इज ऑन कीपिंग क्वाइट, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड आई एम जेनिफर टाइगर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 which is written by Kamla Das. So let's start this video. Wait for a second, guys. Yes, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो पोइट है उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमला दास जो है वो मलाबार केरला में बॉर्न हुई है, जो कि बहुत ही फेमस पोइट है हमारी कंट्री की। ये अपनी ओरिजिनलिटी, वर्सिटिलिटी और इंडिजीनियस फ्लेवर के लिए जो है बहुत सारी फेमस है क्योंकि इनकी पोएम में वो चीज़ जो है झलकती है। तो इसी पोएम में जो है ये बताती है कि कैसे इनकी मम्मा जो है, इनकी जो मदर है वो कैसे धीरे धीरे जो है ओल्ड होती जा रही है। बेसिकली हम सबको पता है एक सर्टेन एज के बाद हर इंसान की एज चेंज होती है, बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, बहुत सारे चेंजेस आते हैं इंसान में। तो बेसिकली वो जो है अब धीरे धीरे जो है ओल्ड होती जा रही है उनकी मदर। जो वो चीज़ जो उनको खटक रही है बेसिकली उसकी कमला दास को, कि उनकी मम्मा धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही है, तो वो एक बहुत ही पेनफुल फीलिंग उनके अंदर आती है। तो ये पूरी पोएम डिस्क्राइब करती है कि कैसे उन्होंने अपनी मम्मी का जो है पूरा यहाँ पर ओल्ड एज का जो है वर्णन किया है, बेसिकली कैसे उनको डिस्क्राइब किया है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स केम टू द पोएम। सो बेसिकली ये पोएम हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse, and realized with the pain that she was as old as she looked, but soon put the thought away. सो बेसिकली इस फर्स्ट स्टेंजा में हमको ये बताया गया है कि जो कमला दास हैं, जो इस पोएम की पोइट हैं, वो अपने पेरेंट्स के होम से जो है कोचिंग के लिए निकलने वाली है। मतलब वो उनका जो पेरेंट्स का होम होगा वहां से, मतलब वो वहां पर आई होंगी कुछ दिनों के लिए मिलने के लिए। अब वो अपन को नहीं दिया गया यहाँ पर किस काम से वो वापस कोचिंग जा रही है। मान लो वहां पर उनका काम करने का जो है अब वो पर्टिकुलर सिटी होंगी, वहां पर वो काम किया करती होंगी, इसीलिए वो वापस वहां जा रही है। तो वो बेसिकली यहाँ पर कार से जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। तो वो जो अपनी मम्मी को अपनी साइड में उनकी जो बेटी है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, यानी कि जो उनकी जो मम्मा है वो उनके साथ कार में उनके पास बैठी हैं। तो वो अपनी यहाँ पर अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं और उनको जो है उनकी ओल्ड एज को डिस्क्राइब करती है। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स में यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जो कि बहुत ही आपको लगेंगे कि हाँ। सो फर्स्ट इज डोज। डोज का मतलब क्या होता है, मतलब हाफ स्लीप हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जैसे हम कार में नॉर्मली नैप लेते हैं 2-3 मिनट के लिए कि भाई थोड़ा सा बड़ा रास्ता है तो थोड़ा सा सो जाते हैं। तो बेसिकली नैप हम कह सकते हैं, हम इसको स्लीप नहीं कहेंगे। अगर एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोज, तो यू कांट राइट स्लीप। स्लीप का मतलब होता है प्रॉपर स्लीप ले रही हो, नैप का मतलब होता है छोटी नींद कह सकते हैं हम आपको उसको। फिर उसके बाद आता है ओपन माउथ। ओपन माउथ मतलब वो नैप ले रही है, उनका मुंह जो है थोड़ा सा खुला है। बहुत सारे जो इंसान होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं बेसिकली वो ऐसे ही सोते हैं थोड़ा सा मुंह खोल के, बट नॉर्मली ये चीज जो है हमको ओल्ड एज में दिखती है। कि जितने भी आपने नोटिस किया होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स जो भी होता है ये सब, तो उनका जो मुंह है ना थोड़ा सा खोल के वो जो है सो रही है। उनका फेस ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई राख की तरह। राख कैसी होती है, एकदम ऐसे एशन लाइक ऑफ राख की तरह उनका फेस दिख रहा है। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डेड बॉडी उनके पास है, यानी कि क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। सो मतलब डोज मतलब नैप ले रही है, उनका थोड़ा सा मुंह खुला है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डेड बॉडी उनके पास बैठी हो। उनको ये रियलाइज होता है कि उनकी जो मम्मा है धीरे धीरे ओल्ड होती है, एंड रियलाइज विद द पेन। तो उनको बहुत पेन होता है कि ऑफकोर्स वो शी इज हर डॉटर, तो शी फील दैट पेन कि उनका मम्मा जो है धीरे धीरे ओल्ड हो रही है। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून,
वो इतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितनी वो हैं, मतलब उनके एज के हिसाब से जो उनका जो फेस था, उनकी जो बॉडी थी, वो बहुत ही ज़्यादा जो है समय के साथ, एज के साथ जो है मैं कह सकती हूँ ओल्ड दिख रही थी वो। तो अब वो क्या करती हैं पोइट, वो इस थॉट को, इस पेन को जब वो फील करती है तो वो उस पेन को जो है मतलब ध्यान भटकाने के लिए, अपना जो बेसिकली हम करते हैं जब हम कोई भी चीज को फेस करते हैं, मान लो हमने कोई चीज फेस की, कोई नेगेटिव चीज या फिर हमें कोई नेगेटिव थॉट आया बेसिकली, तो हम उस चीज को भुलाने के लिए हमारा ध्यान यहाँ वहां भटकाते। तो सेम कमला दास ने भी यही किया। पुट दैट थॉट अवे, शी लुक्ड आउट एट अ यंग स्प्रिंटिंग टी, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ, यहाँ तक आपको पहले मीनिंग बताती हूँ इसका। तो अपने जो है ध्यान भटकाने के लिए वो नेगेटिव थॉट उनके जो दिमाग में आ रहे थे, इसीलिए वो जो है विंडो के बाहर देखती है, यानी कि कार के बाहर देखती है। वो क्या देखती है, वो देखती है ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, यानी कि ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पर स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, रनिंग, मतलब जो पीछे छूट रहे हैं। नॉर्मली ये सबने नोटिस किया होगा डे टू डे लाइफ में, आई होप सभी कार में बैठे होंगे या आप जहां भी कहीं भी जाते हैं, हम क्या देखते हैं, विंडो के बाहर देखते हैं बहुत सारी ट्रीज जो होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है ऐसे पीछे छूटती जाती है। तो ये यहाँ पर क्या शो करी है, ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट शो करी है उसकी मदर की एज से, कि वो धीरे धीरे जो है ओल्ड होती जा रही है। और यहाँ पर स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज का मतलब ये है कि वो जो यंग ट्रीज है जो पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है यंग और ओल्ड के बीच में। उसके बाद पोइट ने कहा है द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। वो ये भी देखती हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बहुत खुश होके जो है वो, मैरी का मतलब क्या होता है, हैप्पी, डिलाइटेड। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ हैप्पी and delighted. You can write delighted also, it's very beautiful word. Okay, delighted and happy. So spilling out of their home, तो सारे बच्चे जो बहुत ही खुश होके जो है अपने घर से बाहर आ रहे होते हैं। तो अब वो जो है एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं, तो एयरपोर्ट की तरफ वो अब आ चुके हैं। तो अब आगे क्या होता है, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, वी ऑल नो अबाउट इट, कि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं सबसे पहले आपका सिक्योरिटी चेक होता है, मीन्स आपका लगेज चेक होता है, वट एवर द प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज इज दैट, वो सब उनका एयरपोर्ट पे होता है। Standing a few yards away, I looked again at her, the yarn pail. तो यहाँ पर वो बताती है कि मैं कुछ दूरी पे, यानी कि कुछ यार्ड मतलब कुछ कदम दूर अपनी मम्मा से खड़ी थी। मान लो उनका सिक्योरिटी चेक हो गया, तो अब उनको बेसिकली एयरप्लेन में बैठना है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो मम्मा है, वो उनसे कुछ दूर खड़ी थी, और वो बेसिकली उनसे कुछ दूर खड़ी थी, मतलब कुछ कदम, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, उनसे कुछ कदम खड़ी थी दूर। तो वो क्या देखती है, वो अगेन अपनी मम्मा की तरफ देखती हैं, और वो क्या देखती है, उनका जो फेस है वो बहुत ही पेल हो गया, यानी कि पीला पड़ गया है। उनका जो फेस है वो बहुत ही पीला पड़ गया है। व्यान एंड पेल, यान एंड पेल मतलब बहुत ही ओल्ड दिख रहा है, पीला पड़ गया है। जो हम नॉर्मली ये देखते हैं कि बहुत सिकुड़ गया है, बहुत सारे रिंकल्स हैं उनके फेस पे। एज अ लेट विंटर्स मून एंड आई फेल्ट ओल्ड। तो अब यहाँ पर उन्होंने उनका जो फेस है उन्होंने बहुत ही मैं कह सकती हूँ बहुत ही ब्यूटीफुली वे में उनको डिस्क्राइब किया। हम इमेजिन कर सकते हैं कि उनका फेस कैसा दिख रहा होगा, एक लेट विंटर्स मून की तरह। आपने, आई होप आप सबने विंटर का मून तो देखा ही होगा, फॉगी सा होता है, थोड़ा ब्लर सा दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है हमको मून, वैसा उनका फेस था, मतलब फॉगी सा, ब्लर सा फेस। मतलब बेसिकली यहाँ पर पोइट बताना चाहती है ये बहुत ही ओल्ड दिख रहा था, बहुत सारे विंकल थे, पीला पड़ गया था, पेल फेस हमको वहां पर दिख रहा था। अगर आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब करो कि पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया था उसकी मम्मा के फेस को, तो यू हैव टू राइट दिस ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स व्हिच ऐड अ एसेंस टू योर आंसर्स। लाइक विंटर मून की तरह दिख रहा था, पीला पड़ गया था, ऐश की तरह दिख रहा था, डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। सो कुछ वर्ड्स यहाँ पर पोएम में खुद ही हैं जो ये डिस्क्राइब करेंगे, आपके आंसर को और इनहेंस करेंगे बेसिकली। अब आगे पढ़ते हैं। फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सो यहाँ पर जो है
उनको एक फेमिलियर एक्ट फील होता है। फेमिलियर एक्ट का मतलब क्या होता है, जो पेन उन्होंने पहले भी कहीं ना कहीं सह लिया हो। यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब तो नहीं किया गया है कि उन्होंने क्या ऐसा फेमिलियर पेन पहले भी सहा था अपने चाइल्डहुड में, जब वो अपनी मम्मा से सेपरेट हो रही होगी। मे बी वो अपनी स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए वो कहीं बाहर गई होंगी, तब उन्होंने सेम पेन, यही पेन उनको हुआ होगा सेपरेशन का, बेसिकली कि वो अपनी मम्मा से सेपरेट हो रही है, तो उनको यहाँ पर वो सेम पेन जो है वो याद आता है, वो फेमिलियर एक्ट याद आता है। वो यहाँ पर फेमिलियर एक्ट का मतलब है वो फेमिलियर पेन याद आता है कि वो कैसे अपनी मम्मा से अलग हुई थी। तो वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और वो उनको कहती है सी यू सून अम्मा। सो बेसिकली हम नॉर्थ से हैं, मैं नॉर्थ से हूँ बेसिकली, और मैनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नॉर्थ। जो साउथ में है, साउथ में बेसिकली मम्मा को जो है नॉर्मली अम्मा कहा जाता है। तो मैंने पहले भी मेंशन किया है, जो कमला दास है वो केरला से है, सो शी यूज्ड अम्मा हियर। तो अम्मा नॉर्मली साउथ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मम्मा के लिए, तो दे कॉल देम अम्मा। सो पोइट इज आल्सो कॉल हर मदर एज अम्मा। तो वो अपनी मम्मा की कहती है सी यू सून अम्मा, और वो सिर्फ एक ही चीज करती है, वो करती है स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 बार स्माइल दिया गया है। 3 बार स्माइल क्यों दिया गया है? ये रिपीटेशन को शो कर रहा है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्माइल है वो ये शो कर रहा है, जो ये जो स्माइल है 3 बार लिखे हुए, ये एक हिडन पेन को शो कर रहे हैं, जो वो जो है शब्द में बयान नहीं कर रही, जो आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो सिर्फ स्माइल किए जा रही है अपनी मम्मा को देखकर, और ये होप कर रही है कि मैं उनसे फिर से मिलूं, जैसी वो हैं जैसी वो हैं वैसी ही रहे, मैं उनसे फिर से उनसे मुलाकात हो। तो वो सिर्फ अपने पेन को हाइड करने के लिए एक स्माइली फेस जो है अपनी मम्मा को दिखा रही है। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम खत्म होती है। इसके अगर पोएटिक डिवाइस आप चाहते हो तो वो भी मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगी। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी पोएम के पोएटिक डिवाइस प्रोवाइड करूंगी। एंड गाइज आई वांट टू से समथिंग टू यू दैट इट वाज माय फर्स्ट वीडियो। सो ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट करना ना भूले। दिस विल मोटिवेट मी मोर, जिससे मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। और अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इट विल हेल्प मी अ लॉट। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।